A warm welcome, a warm welcome to you all. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics teacher, Mohit Mittal, and the topic that we'll be studying today is electrical instruments in current electricity chapter. जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे that is your electrical instruments in current electricity chapter. And let's start our lecture now. चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज योर गैल्वेनोमीटर. देन वी विल मूव ऑन टू आवर एमीटर, देन वोल्टमीटर, देन मीटर ब्रिज एंड देन पोटेंशियोमीटर. तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कॉपी में गैल्वेनोमीटर. सबसे पहले कॉपी में हेडिंग आएगी बेटा गैल्वेनोमीटर. मैं आपको बता दूं गैल्वेनोमीटर के बारे में जो हम पढ़ाई करेंगे वो हम पढ़ाई करेंगे इन योर चैप्टर मैग्नेटिज्म. तो गैल्वेनोमीटर के बारे में जो हम पढ़ाई करेंगे वो हम करेंगे बेटा किस चैप्टर में? मैग्नेटिज्म चैप्टर में. पर अभी हमको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स आना चाहिए गैल्वेनोमीटर का. थोड़ा सा बेसिक्स अभी हम पढ़ेंगे. तो बेसिक्स जो है गैल्वेनोमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल. इट इज द सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर. ठीक है ना. बेसिकली गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक कॉइल होती है जिसको हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में. तो अभी तुमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा है तो इसलिए अभी इसमें हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत आए. तो इसको भी ज्यादा नहीं पढ़ना है. मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा इन योर मैग्नेटिज्म चैप्टर. मैग्नेटिज्म चैप्टर में इसको दोबारा से रिपीट किया जाएगा बच्चों. ठीक है ना. तब तक के लिए जो पढ़ा रहा हूं उसको सुनो. क्या सुनना है उसमें कि अगर आपके पास मान लीजिए आपको एक कॉइल दे रखी होती है. ठीक है ना. और इस पर आपने क्या बांध दिया, इस पर आपने चढ़ा दिया एक यू हैव ए कॉइल और उस पर आपने क्या कर दिया, एक लिंक चढ़ा दिया. देखो ठीक है. और इसमें आपने करंट भेजा. तो अ करंट कैरिंग वायर इज प्रेजेंट इन बिटवीन अ पोल्स. मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है. तो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर एक फोर्स डेवलप होती है. हियर अ फोर्स इज डेवलप्ड इन दिस कॉइल. और ये फोर्स की वजह से ये जो आपका नीडल होगी, ये नीडल क्या करेगी बेटा, रोटेट करेगी. नीडल करेगी रोटेट और आपको एक रीडिंग मिल जाएगी अपनी. आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर एक रीडिंग मिल जाएगी. ठीक है ना. एक रीडिंग मिल जाएगी यहाँ पर अपनी. ठीक है ना. ऐसा कुछ एपरेटस आपने हो सकता है अपनी लैब में देखा भी हो. अभी ज्यादा परेशान की जरूरत नहीं है. अभी आपको जो जो याद करना है वो सुन लो. एक फॉर्मूला आपके सामने BINA साइन थीटा बराबर C5. बस अभी ये याद रखो. तुम दो छोटे फॉर्मूले याद रखो जो मैं बता रहा हूं. अभी ये इसको हम पढ़ेंगे दोबारा से मैग्नेटिज्म. अभी ये समझ में नहीं आएगा. इसको हमको मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा. वहीं पर आपको क्लियर होगा. तो अभी परेशान नहीं होना है. मैग्नेटिज्म EMF चैप्टर में मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा. तब तक के लिए आप वेट करें प्लीज इसके लिए. ठीक है ना. तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर में कुछ नहीं होता. एक गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसमें अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाएगा इस कॉइल को, तो यहाँ पर जो नीडल लगी होती है वो नीडल क्या करती है बेटा, रोटेट कर जाती है, डिफ्लेक्शन शो करती है. और डिफ्लेक्शन शो करने के लिए टॉर्क आना जरूरी है. टॉर्क आएगा तो बिना साइन थीटा. ठीक है ना. ये लिखना आपको बिल्कुल भी नहीं है. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अदरवाइज आपकी जो PDF होगी उसमें आपको मिल जाएगा. अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट. इसके लिए परेशान भी नहीं होना है. गैल्वेनोमीटर के लिए अभी बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है बच्चों. ठीक है ना. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस गैल्वेनोमीटर. अभी गैल्वेनोमीटर के हेल्प से जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है. ठीक है ना. ओके. वेयर हियर B इक्वल्स टू, देखो नीचे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. I क्या है, करंट है. N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है. A क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल है. तभी बोला है अभी परेशान नहीं होना है. बाद में पढ़ेंगे. खाली नामकरण कर दिया हमने गैल्वेनोमीटर का जिसका सिंबल होता है G से. ठीक है ना. एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से आप इजीली करंट को मेजर कर सकते हैं या फिर वोल्टेज भी इसके हेल्प से आप मेजर कर सकते हैं. ठीक है ना. चलो अब देखो आगे इसमें प्लीज सी. अब नेक्स्ट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हमको ज्यादा ध्यान देना है दैट इज योर एमीटर. वो सेकंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है बेटा आपका, एमीटर. ठीक है ना. तो सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो आपका मेन इंस्ट्रूमेंट दैट इज योर एमीटर. सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो आपका मेन मीटर है दैट इज योर एमीटर. फटाफट से डालो बेटा एमीटर की. फटाफट से डालेंगे बेटा एमीटर. ओके गाइस. तो योर नेक्स्ट हेडिंग इज बेसिकली एमीटर.
अब एमीटर कैसे बनता है, पहली बात तो इसका एमीटर का सिंबल बनाइए। तो एमीटर जो सिंबल होता है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस ड्रॉ द सिंबल फॉर एमीटर। लेट अस ड्रॉ द सिंबल फॉर एमीटर। तो एमीटर का सिंबल होता है कैपिटल से शो करते हैं ऐसे, तो इट इज द सिंबल ऑफ एमीटर बेटा। बट जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन देखो कैसे होता है बेटा, सीधा कंस्ट्रक्शन। अच्छा आपको मुझे एक चीज बताओ, क्या डू यू नो एमीटर होता क्या है? पहले तो मुझे आप ये बताओ, पहले तो आप यही बताओ मुझको, एमीटर क्या होता है? आपको पता ही नहीं पता? डू यू नो व्हाट इज एमीटर? क्या होता है एमीटर, जल्दी बताओ, टेल मी अबाउट द एमीटर। यस, an instrument which is used to measure the current, an instrument which is used to measure the current in the circuit। तो लिख लेना यहां पर इसके बारे में, ammeter is a device, ammeter is a device which is used to measure, which is used to measure current in a circuit, current in a circuit, and it is connected, and is connected in a series, in series with resistance in which current has to be measured, has to be measured। ये बेसिक्स हैं, मुझे लगता नहीं है मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। दीज आर द बेसिक्स जो आप सब जानते होंगे, राइट गाइस। अब बात करते हैं आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की। लेट अस टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन ओवर हियर। ये बनता कैसे है कंस्ट्रक्शन? तो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या होगा, बेसिकली आपके पास क्या होता है बेटा, एक गैल्वेनोमीटर होता है। यू हैव अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है बेटा, आपके पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है। और इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आप एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है RSH, मतलब शंट रेजिस्टेंस। इसको नाम दिया गया है शंट रेजिस्टेंस। across this galvanometer, across this galvanometer a resistance is being connected, a resistance is being connected है ना, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। तो बेसिकली ये जो पूरा बॉक्स होगा, ये जो हमारा पूरा बॉक्स है येलो वाला बॉक्स, दिस इज योर एमीटर। ये पूरा बॉक्स क्या होता है बेटा, आपका एमीटर होता है, ठीक है बच्चों। दिस होल बॉक्स इज योर एमीटर। ये पूरा बॉक्स आपका एमीटर है, ठीक है। ये नामकरण किया गया इसका, शंट रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर। इसको बस एक नाम दे दिया शंट रेजिस्टेंस। तो वैल्यू ऑफ आर शंट इज वेरी स्मॉल, the value of R shunt is very small, very small, and is connected in parallel, and is connected in parallel। एक कंस्ट्रक्शन है, इसका डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। और ये पूरी डिवाइस को हमने क्या नाम दिया बेटा, एमीटर। एंड दिस होल डिवाइस इज नोन एज योर एमीटर, ठीक है ना। अब इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या बोला हमने, आरजी। तो आरजी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज आरजी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों। अब यहां पर थोड़ा थोड़ा देखेंगे पार्ट्स। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सी मैंने बोला यहां पर करंट जा रहा है, मान लीजिए यहां पर एंटर हो रहा है, मान लीजिए आई,
यहां पर करंट जा रहा है बेटा आई, और गैल्वेनोमीटर से जो करंट चला दैट इज योर आईजी, वो कितना है बेटा आईजी। तो इसमें कितना करंट जाएगा बता सकते हो मुझको, आई माइनस आई जी, कितना गया बेटा आई माइनस आई जी। और अगर हमने बोला इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा, मान लीजिए, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं आई जी आर जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू आर शंट, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वही सेम इसके अक्रॉस भी होगा। तो हमने लिखा आई जी आर जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू आर शंट। कैन आई राइट लाइक दिस? यस वी कैन राइट दिस, ठीक है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर मैं यहां से देखूं वैल्यूज को, तो मेरे पास आर शंट का यहां से वैल्यू आ रहा है, देखो कितना, आर जी आई जी डिवाइड में आई माइनस आई जी। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे जाए तो आर शंट का फॉर्मूला कुछ बन रहा होगा आपके पास, आर जी डिवाइड में आई बाय आई जी माइनस वन, दिख रहा है क्या? आई जी कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास। तो यहां से जो हमारे पास आर शंट का वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू योर, आर शंट का वैल्यू आया बेसिकली आर जी डिवाइड में आई बाय आई जी माइनस वन, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर शंट, इतना आर शंट होता है। एंड व्हाट इज आई? आई इज द मेन करंट, आई इज द मेन करंट, and Ig is basically equal to your current via galvanometer, current in galvanometer, करंट इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू आप देखिए प्लीज, सी आपके सामने सारे रिजल्ट्स हैं, द वैल्यू। अगर मैं बात करूं इस पूरे सिस्टम का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आर ए, तो आर ए होगा रेजिस्टेंस और एम मीटर, वो बराबर कितना होगा जरा बताओ। ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में सीरीज में? टेल मी बेटा, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, जल्दी बताओ। पैरेलल, तो पैरेलल का रिजल्ट कितना होगा इनका, आर ए विल बी इक्वल टू योर आर जी इंटू आर शंट डिवाइड में आर जी प्लस आर शंट के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया एम मीटर का रेजिस्टेंस। तो छोटे फॉर्मुलेज हैं, हमारे पास क्या आ गया बेटा, एमीटर का रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ठीक है ना। अब मुझे आप सोचिए बताओ, आइडियली आइडियली आर का वैल्यू तुमने जीवन में भर क्या पड़ा है, जीरो होता है। आइडियली आइडियली द रेजिस्टेंस, आइडियली द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज बेसिकली इक्वल टू जीरो, इज बेसिकल टू जीरो, बट प्रैक्टिकली स्मॉल। प्रैक्टिकली वैल्यू क्या होगी बेटा इसकी, स्मॉल होगी, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल द वैल्यू विल बी अ स्मॉल वैल्यू, ठीक है। प्रैक्टिकली स्मॉल। क्या ये थ्योरी पॉइंट आपको क्लियर है इतना? क्या ये थ्योरी पॉइंट क्लियर है बेटा, बोलो। ये थ्योरी पॉइंट है बिल्कुल अभी। आप प्रत्युष बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ओके, तो यहां पर करते हैं कुछ क्वेश्चन, लेट अस डू सम क्वेश्चन। हाँ बेटा देवराज, आईजीआरजी पोटेंशियल है बेटा, ऑब्वियसली बात है। करंट टू रेजिस्टेंस के पॉइंट का पोटेंशियल दोगा। चलो, तो यहां से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं आपके, आर शंट और आर जी, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आर के बराबर होगा, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी बेटा, बेझिझक पूछें, कोई डाउट है तो। अगर आई गेस काफी बच्चे कुछ दिक्कत आ रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ हो सकता है यश, बट होगा नहीं।
बट होगा नहीं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। आइए सवाल करें। हाँ लास्ट स्लाइड देखो। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट which passes 10% of the main current through a galvanometer of 99 ohms. You are given with, you have to find the value of shunt resistance जिससे 10%, जिसकी वजह से 10% ऑफ मेन करंट पास करेगा गैल्वेनोमीटर से। तो इसका सर्किट बना लेते हैं, लेट अस ड्रॉ दिस सर्किट और उसके फिर हम बात करते हैं। लेट अस ड्रॉ द सर्किट और फिर हम समझते हैं कि हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में। देखो भाई, सवाल में पूछा गया है कि आपको आरजी की वैल्यू गिवन है, दैट इज योर 99 ओम्स, और यहां पर करंट जा रहा है बेटा आईजी, और यहां पर करंट है बेटा आपका कौन सा, मेन करंट आई। तो हमें बोला गया है कि आईजी की वैल्यू आपकी 10% ऑफ मेन करंट आई है, दैट इज 10/100 इंटू आई। तो वैल्यू कितनी होगी बेटा, I/10। कितनी वैल्यू होगी बेटा, ये I/10 होगी हमारी आईजी की वैल्यू। नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर शंट। तो बेटा अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा आर शंट का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर शंट, कैन एनीवन टेल मी? द फॉर्मूला फॉर आर शंट इज बेसिकली आर जी डिवाइड में आई बाय आई जी -1, राइट गाइस। तो यहां पर आर जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 99 ओम्स, डिवाइड में आई का वैल्यू कितना है बेटा, आई का वैल्यू आई आ जाएगा, और आई जी का वैल्यू कितना है, I/10 और -1। सॉल्व करोगे तुम्हारे पास सीधा सीधा आंसर आ रहा होगा बच्चे, 11 ohms। You will get an answer of 11 ohms. That is the required shunt resistance is your 99 ohms. कितना है बेटा रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस हमको, 99 ohms है। कितना है बच्चों रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, 99 ohms। सी कोई डाउट हो इसमें पूछो। The required resistance over here is 99 ohms. तो आई गेस इट इज सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हम हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो प्लीज आप ध्यान रखेंगे। यस ध्रुव, व्हाट इज योर डाउट, यू कैन टेल आर, यू कैन टेल योर डाउट टू मी और टू रमेश सर इन द चैट बॉक्स, ठीक है। ओके अच्छा, यहां पर मैंने सही लिख दिया, हाँ गड़बड़ लिख दिया, ओके ओके यस यस यस, अब सही है ना, सही कर रखा था। आर शंट कितना 11 ओम ही है। हाँ बेटा ये रहा आंसर, निकाल रखा है, ठीक है ना। वो गलत लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं, 11 ओम से, राइट राइट राइट। तो आर शंट का वैल्यू कितना है बेटा, 11 ओम्स, ठीक है जी। कोई दिक्कत है इसमें? तो अलग कैटेगरी का सवाल करें अब एक। बट यू हैव टू सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली इन एग्जाम्स आल्सो। ये सीबीएसई पैटर्न पे भी सवाल आता है और जेई पैटर्न में भी ऐसे ही सवाल आते हैं, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज फाइंड द करंट in circuit A and B, also determine percentage error in measuring the current through an ammeter. ध्रुव जो आपको सर्किट डायग्राम हमने बनाया है वही होता है बेटा, ठीक है ना, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो बेटा इस क्वेश्चन करना है हमको, ए और बी पार्ट दे दिए, ए पार्ट में कितना करंट फ्लो करेगा, बी पार्ट में कितना करंट फ्लो करेगा 2 ओम से, और आपको बताना है इन दोनों के जो वैल्यूज आई है उसमें क्या आपका डिफरेंस है, कितना एरर आ रहा है, बेसिकली परसेंटेज एरर। You just tell me the value of percentage error, please. You guys, please tell me the value of percentage error. Okay, तथागत, correct answer तथागत।
तथागत आपका आंसर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। रिया वेरी गुड बेटा, सारे आंसर्स करेक्ट हैं आपके। सॉरी का आपका भी आंसर करेक्ट है। तो लेट मी सॉल्व, अब बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए, लेट मी सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई निकालते हैं। तो यहाँ पर हम अगर आई निकालेंगे, पहले पार्ट में अगर आई निकालता हूं मैं, तो वैल्यू कितनी आएगी 10/2 दैट इज ऑफ 5 एम्पेयर। कितना आएगा 5 एम्पेयर, ठीक है। अगर मैं बी पार्ट में अपना आंसर निकालता हूं, तो हमारा जो वैल्यू आएगा बेसिकली करंट कितना आएगा 10 वोल्ट डिवाइड में 2 प्लस 0.5 दैट इज 10/2.5 दैट इज इक्वल्स टू योर 4 एम्पेयर। कितना आएगा भाई बी पार्ट में 4 एम्पेयर मेरा क्या आएगा करंट आएगा बी पार्ट में। मतलब कि यहाँ पर बी पार्ट में आया 4 एम्पेयर और यहाँ पर ए पार्ट में आया 1 एम्पेयर। तो बेटा दिस वैल्यू इज बेसिकली ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन सी होती है, वो वाली वैल्यू होती है जिसको आपने मेजर किया विदाउट हेल्प ऑफ एन एमीटर, विदाउट हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अगर आप वैल्यू मेजर करते हो तो वो गया आपकी ट्रू वैल्यू। और अगर आप किसी वोल्ट मीटर सॉरी किसी एमीटर या इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वैल्यू मेजर कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं बेटा मेजर्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी बेटा ये हमारी मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना, मेजर्ड वैल्यू दैट इज इक्वल टू योर एमवी, दैट इज इक्वल टू योर एमवी। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर। हमें क्या निकालना है बेटा यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना है। तो जब फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एरर इज बेसिकली इक्वल टू योर, यह आपने पढ़ा हुआ होगा 11th क्लास में, टीवी माइनस एमवी डिवाइड में टीवी दैट इज योर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइड में ट्रू वैल्यू इनटू 100%, ठीक है ना। तो 100, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 5 माइनस 4 डिवाइड में 5 इंटू 100 दैट विल इक्वल टू योर 20%। तो कितना एरर आया बेटा 20% एरर आया। कितना एरर आया हमारे पास यहाँ पर 20% एरर आया है, ये आप ध्यान रखिए यहाँ पर। तो एरर वाले सवाल भी हमसे करने आने चाहिए। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चंस विद एरर वाले पार्ट, ठीक है बेटा। इसमें कोई इशू है पूछ लो एरर का सवाल। एरर वाले क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए बेटा, काफी बच्चे दिक्कत खाते हैं एरर वाले सवालों में। ओके तो राइट आंसर इज 20% एरर आया यहां पर। चले अगला चलते हैं यहां पर। नेक्स्ट योर मीटर इज बेसिकली वोल्ट मीटर। नेक्स्ट मीटर आपका कौन सा बच्चे वोल्ट मीटर। सी पार्ट रिपीट कर दें, ठीक है सी पार्ट रिपीट कर देते हैं। बेसिकली इस सी पार्ट में देखो क्या होता है, इन दिस सी पार्ट आपको दे रखा है यहां पर बच्चे इन दोनों का एरर निकालना। तो एरर में कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू होती है बेटा जो आपने विदाउट इंस्ट्रूमेंट यूज किया, इसको लिख लो चाहो तो विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। और मेजर्ड वैल्यू होती है विद इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपने किया। तो फॉर्मूला होता है एरर का बेटा टीवी माइनस एमबी डिवाइड बाय टीवी इंटू 100। ये फॉर्मूला है, आपने क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, ठीक है गाइस, फॉर्मूला एरर का। चलिए नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। तो फटाफट से व्हाट इज वोल्ट मीटर, व्हाट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, अ डिवाइस which is used to measure potential difference across a resistor, a device which is used to measure potential difference across a resistance, which is used to measure potential difference across a resistance in a circuit. In a circuit, ठीक है ना, in a circuit and is connected in parallel across resistance whose potential difference has to be measured, is to be measured, है ना। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके आप पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ कंस्ट्रक्शन पार्ट। जो अगला पार्ट है वो कौन सा बेटा हमारा, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है वोल्ट मीटर। देखो भाई फटाफट से वोल्ट मीटर को बनाने का टेक्निक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्रिंग अ गैल्वेनोमीटर।
आप एक गैल्वेनोमीटर लेके आइए और गैल्वेनोमीटर में सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए। तो दिस इज माय गैल्वेनोमीटर और यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस लगाया जिसको हमने नाम दिया आर एस सी, और इस आर एस सी को हमने नाम दे दिया बेटा सीरीज रेजिस्टेंस। क्या नाम दे दिया बेटा हमने इसको? सीरीज रेजिस्टेंस। एंड दिस होल बॉक्स is now your voltmeter. This whole box is now your basically voltmeter. ठीक है ना? ये पूरा सिस्टम को हमने नाम क्या दिया बेटा? वोल्टमीटर बोला है। इस पूरे सिस्टम को हमने नाम क्या दिया बेटा? वोल्टमीटर। ध्यान रखेंगे। हाँ भाई, ठीक है गाइस। दिस होल कंस्ट्रक्शन, इट इज द होल कंस्ट्रक्शन। अब ये आर सीरीज का वैल्यू क्या होता है बेटा? हाई। दिस अ हाई वैल्यू, बड़ा वैल्यू होता है हाई। ठीक है, इट इज अ बिग वैल्यू, हाई। ठीक है बच्चों। और यहां पर रेजिस्टेंस हमने कितना बोला बेटा? इसका हमने बोला, इसका रेजिस्टेंस हमने आर जी। कितना बोला हमने इसका? आर जी। और ये हमने बोला बेसिकली ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो बेसिकली ये जो वी ए माइनस वी बी है, ये जो वी ए माइनस वी बी है, दैट इज योर वी। वही कितना है हमारा? वी के बराबर है। और अगर यहाँ पर करंट जा रहा है, मान लीजिए आई करंट, तो यहाँ पर ये आई जी होगा। तो क्या बेसिकली आई इक्वल टू आई जी होगा, नहीं होगा? सोचो बताओ भाई। जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट होगा वो होगा आपका आई जी, और आई जी बराबर किससे होगा बेटा? आई के बराबर होगा। ठीक है गाइस। तो यहां से वी ए माइनस वी बी बराबर वी हुआ, तो वे आई इक्वल टू आई जी होगा। तो यहां पर वी के लिख सकते हो आप आई जी आर जी प्लस आई जी इंटू आर एस सी। सोच के बताओ क्या ये मैंने इक्वेशन सही लिखी है इसमें? भाई इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आई जी आर जी प्लस आई जी आर एस सी होगा, नहीं होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू। क्या क्लियर है बेटा? अगर तुम यहां से आर एस सी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इफ यू ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एस सी, तुम कैसे लिख सकते हैं? वी माइनस आई जी आर जी डिवाइड में आई जी। कैन आई राइट दिस? और उसके अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू कैसे बनेगी बेटा? V बाय आई जी माइनस आर जी। तो हमारे पास हो गया बेटा फॉर्मूला किसका? आर एस सी का। किसका फॉर्मूला हो गया? आर एस सी का। और एक कंडीशन डाल देता हूं, अगर मैं एक कंडीशन डाल दिया हमने, अगर आर एस सी की वैल्यू, सॉरी, अगर आर जी की वैल्यू कम हो गई आर एस सी से, आर जी की वैल्यू कम हो गई आर एस सी से, तो क्या आर एस सी का फॉर्मूला विल बी नियरली इक्वल टू योर वी बाय आई जी? अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया सीरीज रेजिस्टेंस से, तो आर एस सी विल बी नियरली इक्वल टू वी आई जी। हाँ ना? तो यहां से तो हमें मिल गया बेटा ये पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बेसिकली जो आप जिसके अक्रॉस कनेक्ट करोगे। और यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया आर एस सी का। ठीक है ना? बट जनरली आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यू विल यूज दिस फॉर्मूला, ऊपर वाला, क्योंकि आरजी की वैल्यू ज्यादातर नेगलेक्ट नहीं की जाती है। ठीक है गाइस, जनरली आरजी की वैल्यू नेगलेक्ट नहीं करी जाती है। ओके, इसमें कोई इशू है? नहीं बेटा, बिल्कुल सही फॉर्मूला है ये, इट्स अ करेक्ट फॉर्मूला। वी कैसे आया? आपको नहीं पूछना चाहिए वी कैसे आया बेटा, सच्ची में। बिकॉज वी ए माइनस आई जी आर जी माइनस आई जी आर सी माइनस वी बी बराबर 0, वहां से सॉल्व करके आया। केवीएल पढ़ते आ रहे हैं पुराने जमाने से, करंट के पहले दिन से हम, करंट के तीसरे लेक्चर से हम ये सब पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे इक्वेशन लिखी जाती है, इक्वेशन लिखना सिखाया था। तो आप प्लीज अपनी रिवीजन करें। मैं फिर से बता देता हूं, वी ए माइनस आई जी आर जी माइनस आई जी आर सी माइनस वी बी बराबर 0, तो वहां से लिखा गया। अगर आपने साइन गलत लिखे हैं तो बेटा इट्स नॉट अ इशू ऑफ फन फैक्टर, इट इज नॉट अ फन फैक्टर। मतलब इसमें गलत बात है कि आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होनी चाहिए बेटा पढ़ाई करते हुए।
ठीक है गाइस, तो चलो अब मुझे आपसे एक चीज बताओ, अच्छा वोल्ट मीटर का सिंबल तो हमने ड्रॉ करा ही नहीं है ना, हाँ तो सिंबल फॉर वोल्ट मीटर इज, सिंबल फॉर वोल्ट मीटर इज, दिस इज द सिंबल फॉर वोल्ट मीटर, दिस इज द सिंबल फॉर वोल्ट मीटर। एंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर निकाल सकते हो कितना होगा, आर एस सी प्लस आर जी के बराबर, ठीक है ना, आर एस सी प्लस आर जी बराबर। एंड आइडियली रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल्स टू इंफिनिटी, और प्रैक्टिकली आरबी इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। आरबी क्या होता है बेटा, एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होती है, आरबी इज अ वेरी बिग क्वांटिटी, प्रैक्टिकली आरबी इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। ठीक है गाइस, बोलो भाई, कोई इशू है इसमें, नहीं है तो लेट अस डू सम क्वेश्चंस ओवर हियर, लेट अस अटेम्प्ट सम क्वेश्चन ओवर हियर प्लीज। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे। गिव मी अ सेकंड प्लीज। चलो आओ। रिप्रेजेंटेशन के लिए कंस्ट्रक्शन डायग्राम क्यों यूज करोगे जब सिंबल दिया गया बेटा, सिंबल आपको वोल्ट मीटर दिया गया है तो आप सिंपल वोल्ट मीटर से ही बी से ही शो करेंगे, ठीक है ना गाइस। आओ यहां पर एक सवाल देखो, सवाल क्या दिया गया है, सीधा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ स्टैंडर्ड सवाल, इट्स अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, प्लीज सी द क्वेश्चन which is given is that we are given with a galvanometer of resistance G ohms and range of galvanometer is V volts. Calculate the resistance to be used in series. Calculate the resistance to be used in series with it to extend its range to extend its range to n into V volts. nv volts तक रेंज को एक्सटेंड करना है, ठीक है ना, nv वोल्ट तक रेंज को मैं करना है एक्सटेंड करना है। तो जरा समझो, एक एक वोल्ट मीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है बेसिकली, जो आपका मेजर कर पा रहा है वी वोल्ट्स, क्या मेजर कर पा रहा है, वी वोल्ट मेजर कर पा रहा है, ठीक है ना। देखो यहां पर यू आर गिवन विद द गैल्वेनोमीटर, इससे हम कितना वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वी वोल्ट मेजर कर सकता है, ये कितना कर सकता है वी वोल्ट, ये जी ओम है, ठीक है ना। तो आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, यहां पर जो डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में, जो डिफ्लेक्शन आएगा मतलब वो ड्यू टू आईजी आएगा, हाँ ना बताना बेटा, क्या डिफ्लेक्शन हमेशा आईजी वैसा आएगा, तुमने देखा था गैल्वेनोमीटर में टॉर्क के फॉर्म में आई आ रहा था, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा ड्यू टू करंट आई। तो ये करंट आईजी की वैल्यू क्या हो सकती है यहां पर, क्या वी बाई जी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो हमें जी दे रखा है, क्या ये आई जी की वैल्यू कितना होगा, वी बाई जी, यस और नो। और इसी को हम बोलते हैं बेटा फुल स्केल करंट, बेटा हम इसको बोलते हैं फुल स्केल करंट, देख लो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको बोलते हैं बेटा फुल स्केल करंट, फुल स्केल करंट। बट अब हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में, नाउ हमें एक रेजिस्टेंस लगाना है बेटा सीरीज में, नाउ वी हैव टू कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन सीरीज आर एस सी इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस सच दैट अब हम इससे कितनी वोल्टेज मेजर कर पाए, एनवी वोल्ट मेजर कर पाए, कितना वोल्ट मेजर कर पाए बेटा, एनवी वोल्ट मेजर कर पाए, पर करंट तो आईजी ही फ्लो करेगा। सोचो गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है फुल स्केल, आईजी ही, तो यहाँ पर करंट तो आईजी ही करेगा, बट आरएससी के चक्कर में यहाँ पर वोल्टेज आपकी बढ़ गई कितनी, एनवी, टोटल की कितनी वोल्टेज बढ़ गई, एनवी। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखोगे, अगर बेसिकली इक्वेशन लिखोगे तुम, तो एनवी इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस आई जी इंटू आर एस सी, आप लिखेंगे बच्चों, सोच के बताएंगे बेटा, क्या आपके पास इक्वेशन आएगी नहीं आएगी।
तो बेसिकली एन वी विल बी इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी करोगे तो बराबर आई जी को पुट कर दीजिए वी बाय कैपिटल जी इंटू आर प्लस जी के बराबर। तो क्या यहां से एन इक्वल्स टू आर प्लस जी बाय जी मिल गया, यस सुनो। तो यहां से आर एस सी, आर एस सी ही है बेटा, ये दिस इज आर एस सी ओनली ना, सीरीज रेजिस्टेंस आर एस सी ही है। तो आर एस सी विल भी कितना हो जाएगा बेटा, क्या एन माइनस वन इंटू जी के बराबर, आर एस सी कितना यहाँ पर एन माइनस वन इंटू जी के बराबर। एंड इट इज आपका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आप याद रखेंगे कि अगर आपको वोल्ट मीटर का रेंज को इंक्रीज करना है टू n टाइम्स, इफ यू वांट टू इंक्रीज द range of voltmeter by n times, then the value of series resistance connected with galvanometer will be equal to n minus 1 into g, n minus 1 into g. It is a standard formula, the standard formula. भाई यहां से तो आपको सॉल्व करना है, ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या इशू है भाई, यहां से सॉल्व करो ना इन दोनों इक्वेशन से। एन वी बराबर वी बाई जी इंटू आर एसी प्लस जी, तो यहां से फॉर्मूला आएगा वी से वी कट जाएगा तो यहाँ पर आर सीरीज आएगा प्लस जी डिवाइड में जी आएगा बेटा। बेटा एन दे रखा है यहाँ पर देखो, एन टाइम, क्वेश्चन पढ़ो, v को एन वी करना है तो इस n की वैल्यू की टर्म्स में आर एस सी आएगा, तो आर एस सी कितना होगा एन माइनस वन इंटू जी। बेटा इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज सी, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप प्लीज देखें, कोई डाउट हो तो पूछें, प्यारे बच्चों को डाउट हो तो पूछो। सर सेम करंट क्यों रहा, बेटा सेम करंट इसलिए रहा क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो मैक्सिमम, उससे जो मैक्सिमम करंट पास कर सकता है दैट इज आई जी ओनली। अभी जो गैल्वेनोमीटर है इसकी औकात है वी वोल्टेज मेजर करने की और इसका रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया, तो इसके इससे जो करंट पास करेगा वो फुल स्केल तो पास करेगा ना, अगर इससे ज्यादा करंट पास कर गया तो ये बेटा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको कितना करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, फुल स्केल, दैट विल बी और आई जी ओनली। तो यहाँ पर भी आपको आई जी करंट ही फ्लो करवाना पड़ेगा बिकॉज फुल स्केल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज भी आ सकता है, इससे ज्यादा आएगा तो खराब हो जाएगा, ये समझो। तो आई जी कितना फ्लो करेगा, वी बाई जी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये फुल स्केल करंट होगा। तो इसमें भी करंट तो उतना ही फ्लो करेगा मैक्सिमम आई जी, यहाँ पर हमने आई जी लिखा है, ठीक है। अब ये आई जी तो सेम ही रहेगा इसमें, आर एस सी में भी जी में भी, ठीक है गाइस। अब क्लियर हो गया आपको, जिनको ये दिक्कत आ रही थी फुल स्केल करंट में, क्या उनको अब क्लियर है बेटा कंसेप्ट? ओके थैंक यू। अरे यार ये फाइल फिर से करप्ट हो गई क्या, रुको मैं एक मिनट फाइल को सही कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ प्लीज वेट ना, यस कैन यू सी द फाइल नाउ, अब तो सही है, कैन यू सी इट, बेटा दिख रहा है ना? ओके चलिए भाई, चल आगे चलते हैं इसमें। बेटा ये तो सीरीज रेजिस्टेंस है, कौन पूछ रहा है आर प्लस जी कैसे हुआ भाई, भूमिका सीरीज, सीरीज भाई सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज में देखो ये, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू राइट दिस। क्या है यार तुम लोग भी, चलो अच्छे सवाल करवाता हूँ अब। चलिए देवराज जो तुम्हारा डाउट है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम क्लास के बाद लेंगे आपका डाउट, ठीक है। आइए, so now we are going to do a new question। चलो अच्छा क्वेश्चन करते हैं एक और, प्लीज सीधा क्वेश्चन ना।
बेटा इट इज योर रेजिस्टेंस R1, इट इज योर रेजिस्टेंस R2 और यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी आपको लगा दी गई है। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है? V वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और ये है बेटा आपका 20 वोल्ट्स। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 ओम्स और ये भी आपका 2 ओम्स है। ठीक है बच्चों, ये भी आपका कितना है? 2 ओम्स है। फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस R2। जल्दी से सॉल्व करो। फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस R2, जल्दी से सॉल्व करेंगे सब लोग। फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस R2। एवरीवन फटाफट सॉल्व करके बताओ। फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस R2। सिंपल है यार, सिंपल सा है। कैसे करोगे भाई? V2, इसको हमने बोला बेटा कितना है इसके अक्रॉस, मान लीजिए V2। क्या मैं इसको करने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा? R2 डिवाइड में R1 प्लस R2 इंटू V। याद है आपको पोटेंशियल वोल्टेज डिवाइडर रूल? तो कितना होगा R2 वैल्यू? 2 डिवाइड में 2 प्लस 2 इंटू 4 सॉरी इंटू 10। ओहो 20 है ना ये तो, इंटू 20। तो डेट इज कितना होगा बेटा? 10 वोल्ट्स। तो V2 की वैल्यू कितना आएगा बेटा? 10 वोल्ट्स। आप मुझे बताओ क्या आपने इसके अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया? क्या आपने इसके अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया? नहीं। तो बेटा ये कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू? ये कौन सी वैल्यू आपकी बेटा? ट्रू वैल्यू है। क्या बेटा? ट्रू वैल्यू है। अब आपने बोला कि नहीं यार हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, हम तो यहाँ पर 2 ओम के अक्रॉस से क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर लगाएंगे। हम तो यहाँ पर 2 ओम के अक्रॉस क्या लगाएंगे? एक वोल्ट मीटर लगाएंगे और वोल्ट मीटर हमको रीडिंग देगा। और वोल्ट मीटर हमको क्या देगा बेटा? रीडिंग देगा। तो हम एक वोल्ट मीटर बाजार से लेकर आए, हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर बाजार से लेकर आए V, और इस V का जो रेजिस्टेंस था वो आपको बाजार वाले में मिला 2 ओम के बराबर। RV का वैल्यू कितना मिला बेटा आपको? 2 ओम के बराबर आपको मिला। अब हमको बताना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब हमको बतानी है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। इसी क्वेश्चन का पार्ट है, वोल्ट मीटर का रीडिंग हमें बताना है। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग बताने के लिए देखो तरीका क्या होता है करने का। प्लीज सी द मेथड। आप सर्किट डायग्राम बनाएं और इस वोल्ट मीटर को रिप्लेस कर दें एक रजिस्टर से। इस वोल्ट मीटर को रिप्लेस कर दें एक रजिस्टर से। बेटा प्लीज यहां से देखना, जैसा जैसा कह रहा हूं वैसे करते रहना। अब ये 2 पॉइंट हैं, तो बेसिकली आपको जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा इन 2 एलिमेंट के अक्रॉस देगा। वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस आपको रीडिंग देगा, ये ध्यान रखना। मतलब इसका खुद का रेजिस्टेंस भी एक रोल प्ले करेगा यहां पर। तो यहां पर जो ये V2 डैश होगा, इसको हमने नाम दे दिया मान लीजिए V2 डैश। तो जो V2 डैश होगा उसको हम कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ योर ओनली ये वोल्टेज डिवाइडर रूल के हेल्प से ही। तो V2 डैश कैसे निकालेगा? देखो ध्यान से। क्या V2 डैश में तुम ध्यान से देखोगे, इफ यू सी वेरी केयरफुली, क्या ये 2 रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में है? दीज टू वैल्यू कितनी है बेटा? ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो कैसे करना है इसको हम? क्या 2 पैरेलल में 2 और 2 पैरेलल में 2 प्लस 2 और इनटू कितना आएगा बेटा? 20 इंटू 20। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 20/3 वोल्ट्स। तो V2 डैश अब कितना है? 20/3 वोल्ट्स। मतलब कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है बेटा? मेजरमेंट करने पर 20/3। और यहां पर कितनी आई थी पहले केस में? 20। अब जरा सोच के बताओ ये कौन सी वैल्यू है? विच वैल्यू इज इट? इज इट अ मेजर्ड वैल्यू? यस और नो? ये कौन सी वैल्यू आपकी मेजर्ड वैल्यू है? क्योंकि आपने एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से निकाली है मेजर्ड वैल्यू। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि आपको यहाँ पर कितना परसेंटेज एरर देखने को मिला, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा परसेंटेज एरर? क्या टीवी माइनस एमवी डिवाइड में टीवी इंटू 100। तो क्या मैं वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ बच्चों, प्यारे बच्चों? तो टीवी इट्स बेसिकली इक्वल टू कितना है टीवी बेटा? 10 आया था। यस 10 था। तो 10 माइनस 20/3 डिवाइड में डिवाइड में 10 ना? हाँ 10 है। डिवाइड में 10 इंटू 100। सॉल्व करोगे
33.33% आ रहा होगा आई गेस। तो इतना बड़ा एरर, अब ये एरर छोटा है बड़ा है, जल्दी बताओ। इज दिस एरर अ बिग एरर और स्मॉल एरर? इट्स अ बिग एरर। तभी बोला जाता है, अच्छा तभी बोला जाता है इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा। बहुत ज्यादा होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो एरर भी कम हो जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान में रखिएगा बेटा। क्या ये सवाल समझ में आ गया? क्या ये पूरा सवाल आपको क्लियर है नहीं है बेटा? अगर ये पूरा सवाल आपको समझ में आया है तो आप प्लीज लाइक बटन प्रेस जरूर करें। अगर ये पूरा सवाल समझ में आया तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें। तो यहां पर आपको पहले हमने ट्रू वैल्यू निकालना सिखाया, यहां पर हमने आपको मेजर वैल्यू निकालना सिखाया, और उसके बाद हमने यहां पर आपको परसेंटेज एरर निकालना सिखाया। परसेंटेज एरर दैट इज टीवी माइनस एमबी डिवाइड बाय टीवी इन 200। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट कुछ नहीं है। लास्ट वाला पॉइंट ये है कि बेटा जो आपका ये वैल्यू होती है ना, आरबी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। आरबी का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर आरबी का वैल्यू छोटा हो गया तो दिक्कत देता है। तो आरबी का वैल्यू शुड बी इनफाइनाइट सो दैट एरर वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। यस वर्धन, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। यही यही कह रहा हूं मैं वर्धन, तुम्हारी लैंग्वेज कहने का अलग तरीका है, बस बात एक ही है, मीनिंग एक ही है। ठीक है, क्या ये सवाल क्लियर हो गया बेटा? बेटा इज दिस क्वेश्चन क्लियर और नॉट? चलिए, तो आओ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ मीटर ब्रिज। नेक्स्ट हैंड डालो बेटा, मीटर ब्रिज। चले भाई, नेक्स्ट हैंड डालेंगे मीटर ब्रिज। चलिए सर, एवरीवन, नेक्स्ट हेडिंग इज योर मीटर ब्रिज। तो पहली बात, मीटर ब्रिज किसके लिए यूज होता है, इसका यूज देखो। इट इज यूज टू मेजर, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इट इज यूज टू मेजर वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है ना? किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो आप मीटर ब्रिज का यूज कर सकते हैं। नोट पॉइंट है आपके लिए, इट डिपेंड्स ऑन, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका सिंबल विंबल नहीं पढ़ना है, इसका सीधे आपको एकदम से ही कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना है। कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोई सिंबल विंबल नहीं होता। ये आप लैब में यूज करते हैं ज्यादातर। कंस्ट्रक्शन पार्ट पे ध्यान दो इसका। ठीक है तरुण, कंस्ट्रक्शन देखो क्या होता है बेसिकली। पहले मैं बना लूं फिर आप ड्रॉ करना। चलो भाई, ड्रॉ करना शुरू कर जाओ। सब लोग ड्रॉ करेंगे ना? बेटा एक कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं हम, फटाफट से इसको बनाएंगे प्लीज। Here we use our unknown
Here we are using a known resistance. ये known resistance है बेटा. कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ एक बैटरी 20 वोल्ट की, और यहां से हम लेके आए बेटा एक ग्रीन कलर का गैल्वेनोमीटर. अभी समझ में आएंगे सब चीजें ना, ध्यान से देखते रहना. बेटा दिस इज द होल कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन है बेटा ये. यहां पर आपने इस वायर को एक स्टैंडर्ड वायर ले लिया है, रेजिस्टेंस वायर है, स्टैंडर्ड वायर, एक स्टैंडर्ड वायर है बच्चों. ये देख लो प्लीज ध्यान से, जिसका लेंथ आपको गिवन है, और यहाँ पर छोटा सा स्केल लगा होता है. बेसिकली मैं आपको बना देता हूँ, स्केल भी होता है यहाँ पर, आपने स्कूल में देखेंगे ये एपरेटस आपको स्कूल में अपने देखने को मिलेगा. इट्स अ स्केल. ठीक है, इट्स अ स्केल. ये देख रहे हो, इट इज अ जॉक. इसे नाम देते हैं बेटा हम इसको, इस एरो को नाम दिया गया जॉकी. दिस एरो इज नोन एज जॉकी. ठीक है, और ये जो वायर होता है इसकी जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ दिस वायर इज बेसिकली इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. The length of this wire is taken to be 100 सेंटीमीटर. कितना लिया जाता है बेटा ये? 100 सेंटीमीटर लिया जाता है. ये हो गया बेटा आपका कंस्ट्रक्शन. इट इज बेसिकली द कंस्ट्रक्शन बच्चों. ये क्या है बेटा? आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया. अब जरा समझो कैसे वर्क करता है ये. प्लीज सी द कंस्ट्रक्शन पार्ट. कंस्ट्रक्शन पार्ट में आपको एक नोन रेजिस्टेंस लिया आपने यहां पर आपने लगाया अननोन रेजिस्टेंस, और इस पॉइंट से यहां से आप क्या ले गए? एक वायर के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लेके गए. एक वायर लगाया आपने यहां पर, देखो ध्यान से, ये वायर के थ्रू आप यहां से पास करते ऊपर से गए, और यहां पर आपने क्या बनाया? एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया. अब व्हाट वी हैव टू डू, बेटा ध्यान से सुनना, क्या करना है आपको इस आर अननोन का वैल्यू निकालना है. तो आर अननोन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? प्लीज सी द स्टेप्स. ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं. इस गैल्वेनोमीटर को आप इस वायर के अलोंग मूव करते हैं. गैल्वेनोमीटर तो मूव करोगे नहीं, तो ये जॉकी होता है. ये एरो दिख रहा है येलो लाइन पर, कैन यू सी दिस येलो लाइन पर एक एरो लगा हुआ बेटा? क्या ये आपको एरो दिख रहा है? इसको मैं डार्क कर देता हूं चाहूं तो. अगर नहीं दिख रहा है तो इसको मैंने डार्क कर दिया. देखो रेड कलर का बना दिया. और लो, ये रेड कलर का बना दिया एरो. इस एरो को नाम दिया बोला जाता है बेटा जॉकी. इस जॉकी को आप मूव करते हैं अलोंग दिस वायर. अब एक ऐसा इंस्टेंट आता है, एक ऐसी जगह पर आता है कि इस जॉकी की ऐसी जगह देखी हमने जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 देखा गया. कितना देखा गया डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में? 0. अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा तो मतलब इस वायर में करंट कितना जा रहा होगा? सोच के बताओ. अगर गैल्वेनोमीटर में करंट डिफ्लेक्शन 0 होगा तो करंट कितना होगा? सोचो भाई. 0 होगा. तो कितना होगा बच्चे? 0 होगा. मतलब कि हमने जॉकी को मूव किया सच दैट हम एक पॉइंट पर आए और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी हो जाए? 0 हो जाए. तो हमने क्या लिखेंगे? मूव जॉकी सच दैट गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाए? 0 हो जाए. दैट इज आईजी की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए. मतलब यहां कितना बन जाए? आईजी का वैल्यू 0 बन जाए. और ऐसे में हमने ये डिस्टेंसेस मेजर करी, तो ये डिस्टेंस कितना लिखा मैंने? x. इसको मैंने लिखा बेटा x. तो बेटा क्या आप सोच सकते हैं ये डिस्टेंस कितना लिखा जाएगा? जल्दी बताओ भाई, ये डिस्टेंस कितना जाएगा बेटा? 100 माइनस एक्स. कितना जाएगा बेटा? 100 माइनस एक्स हो जाएगा. इसमें कोई इश्यू है क्या?
मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू होगा, ठीक है ना। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, इसका मटेरियल पूरा सेम है, तो बेटा क्या मैं R1 का वैल्यू लिख सकता हूं क्या? इतना, इतने का रेजिस्टेंस, इतने पार्ट का मैंने वैल्यू लिखा बेटा कायदे से R1, इतने पार्ट को मैंने बोला रेजिस्टेंस वाइज R2, तो क्या R1 का वैल्यू लिखूंगा मैं रो L, L कितना होगा X बाय एरिया A, और R2 वैल्यू कितना लिखा जाएगा बेटा रो इंटू 100 माइनस XL डिवाइड में A। तो क्या मैं R1 R2 का वैल्यू लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, जरा सोचो, कैन आई राइट द वैल्यू ऑफ R1 R2 एंड लाइक दिस? हाँ ना में जवाब देना बेटा, क्या हम R1 R2 का वैल्यू लिख पाएंगे? लिख पाएंगे इस वे में। अगर तुम ध्यान से देखो, क्या तुमने कभी वर्क व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना था? क्या तुमने कभी व्हीट स्टोन ब्रिज का नाम सुना था? तो क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा बना सकता हूं मैं? एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, बीच में गैल्वेनोमीटर, साइड से बैटरी, गैलन का कोई करंट नहीं है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर बराबर होगा तो बीच का रेजिस्टेंस 0 होगा। कंडीशन याद है व्हीट स्टोन ब्रिज की? सोचो भाई, क्या ऐसा तुमने देखा था, नहीं देखा था? तो इसको रीड्रॉ कर देते हैं एक बार, लेट अस रीड्रॉ इट। इसको रीड्रॉ कर दो भाई बेटा, प्लीज रीड्रॉ इट। इसको रीड्रॉ कर दीजिए। तो यहां पर आपका बेसिकली क्या है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड तो है। इफ यू सी, बड़े प्यार से देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या कनेक्टेड बेटा, आपका गैल्वेनोमीटर ही तो कनेक्टेड है, और जिसमें करंट कितना जा रहा है, IG 0 जा रहा है। अगर हम बोले यहाँ पर रेजिस्टेंस है R2, यहाँ रेजिस्टेंस है बेटा R1, यहाँ आपका रेजिस्टेंस है R नोन, ये हमें पता है, और यहाँ रेजिस्टेंस आपका बेटा R अननोन। तो क्या एक तरीके से ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है, नहीं दिख रहा? और बैलेंस्ड है तो क्या लिख सकता हूं मैं ऐसे कि R अननोन इंटू R2 बराबर R नोन, सॉरी ये इंटू R1 होगा ना, R नोन में, हाँ R1, ये देखो इन दोनों का बिल्कुल, तो R नोन इंटू R2 होगा। तो ऐसे में R अननोन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ऐसे में R अननोन की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखो। क्या ये वैल्यू आएगी, नहीं आएगी? सी, सही लिखे हैं क्या हम? ओके, क्या मैं R2 की वैल्यू R1 की वैल्यू अगर यहां पर पुट करता हूं, तो क्या R नोन इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड में x दिखेगा? बोलो भाई। तो यहां से आपके पास R अननोन की वैल्यू आ गई। फ्रॉम हियर यू हैव द वैल्यू ऑफ R अननोन, दैट इज इक्वल टू योर R known into 100 minus x divided by x. तो here you have calculated the value of R unknown, और ये लैब में यूज किया जाता है to find the value of resistances. It is used in lab to find the value of resistances. ठीक है guys? और किस पर डिपेंड करता है? Depends on Wheatstone bridge, a very very important funda. It depends on Wheatstone bridge concept. ठीक है, और ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, याद रखना, नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इट इज नॉट एन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। उसका रीजन बता देता हूं क्यों इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बिकॉज हो सकता है कोई बच्चा आर अननोन को इधर लगा दे, आर नोन को इधर लगा दे, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो सकता है कोई बच्चा आर अननोन को इधर लगा दे, आर नोन को इधर लगा दे, दोनों को इंटरचेंज कर दे, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और ये बेटा रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस वायर, वायर रेजिस्टेंस, ठीक है ना बेटा? फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं हुआ क्यों बोल रहा है? क्या बातें करते हो यार, ठीक है?
लिख लीजिएगा प्लीज। बेटा गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होगा, करंट जीरो है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हाँ मेथड सेम रहेगा, मेथड तो हमेशा सेम रहेगा, तरीका तो सेम ही रहेगा, कंसेप्ट वाइज सेम रहेगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ तुमने क्या व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन करे नहीं करे? तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन करें तो इस पे भी सवाल तुम कर लोगे इजीली, तो इस पे कोई सवाल ववाल करने की कोई जरूरत हमको एज सच नहीं है। वी डोंट नीड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन दिस। ये आपके स्कूल पॉइंट से इंपॉर्टेंट है बस, कि मीटा ब्रिज क्या होगा, मीटा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, वहां पूछते हैं ना, तो इसका आपको बताया गया है। ठीक है गाइस, इसको लिख लीजिए सब लोग फटाफट से। अरे जेई में आएगा तो सिंपल सा क्वेश्चन ही तो है ये, इसमें कोई इतना कौन सा बड़ा तोड़ चीज है, ये सिंपल सी चीज तो है ये, है ना। इट्स जस्ट अ सिंपल कंसेप्ट। बेटा गैल्वेनोमीटर कैसे यूज हो रहा है, गैल्वेनोमीटर ऐसे यूज हो रहा है कि उसका डिफ्लेक्शन जब तक हमें नहीं देखेंगे, जीरो नहीं होता, तब तक हम बोल पाएंगे कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन की तरह काम कर रहा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। तो जब तक रीडिंग गैल्वेनोमीटर में जीरो नहीं आएगी तब तक हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आता है, दैट इज योर पोटेंशियोमीटर। वो पार्ट कौन सा बेटा आपका, पोटेंशियोमीटर। मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से आपका आएगा दैट इज योर पोटेंशियोमीटर। क्या होता है बेटा वो आपका पोटेंशियोमीटर होता है। हाँ जी बच्चे, अच्छा इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूं, इस जॉकी को, इस वायर में जॉकी को आप मूव करवाते हैं अलोंग दिस वायर, यहां से यहां ले जाओ, यहां से यहां ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तो एक पॉइंट पर इस पर नजर रखोगे तो यहां पर डिफ्लेक्शन जीरो आ जाता है। ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में करने को मिलेगा तो आप वहां से क्लियरली देख पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑटोमेटिकली की वैल्यू जीरो आ जाती है, नीडल होती है ना जीरो पटक जाती है, जीरो पटक जाती है, ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर, खाली जीरो पटक जाएगी। अब जीरो से मूव नहीं करेगी तो मतलब डिफ्लेक्शन जीरो है। वो तो रीडिंग देखना में आता है, बचपन में सीखेंगे। आपने 10th क्लास में रीडिंग लिया होगा वैसे करंट वर्ंट निकालने का, उसमें करवाते हैं लैब में, स्कूल लैब में, है ना। चलो आओ पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करते हैं। मेन जो है कंसेप्ट आपका पोटेंशियोमीटर है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल पोटेंशियोमीटर से आता है बेटा आपके एग्जाम में। मैक्सिमम सवाल कहां से आएंगे आपके एग्जाम में, पोटेंशियोमीटर से आएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा पोटेंशियोमीटर हमारे लिए, ठीक है बेटा। जब भी आपकी स्कूल की लैब खुलेगी तब देखना, ठीक है ना। अभी तो मेरे पास तो एपरेटस इसका नहीं है बेटा, आई डोंट हैव द एपरेटस इन माई होम कि मैं आपको शो कर पाऊं, ठीक है। आई डोंट हैव द एपरेटस टू बी वेरी फ्रैंक। तो देखो पोटेंशियोमीटर वायर में क्या होता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखो पोटेंशियोमीटर वायर का क्या होता है। पोटेंशियोमीटर में, तो पोटेंशियोमीटर में एक वायर लेके आते हैं अपन, हम क्या लेके आते हैं बेटा, पोटेंशियोमीटर में एक वायर लेके आते हैं, और इस वायर के अक्रॉस हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। इस वायर के अक्रॉस वी विल कनेक्ट अ बैटरी, इसके अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया मान लीजिए, ठीक है। इसके अक्रॉस हमने क्या कनेक्ट कर दिया बेटा, बैटरी कनेक्ट कर दिया, बैटरी। और इसका जो लेंथ है, इस वायर का जो लेंथ है, इस पोटेंशियोमेट्रिक वायर, यहां पर इस वायर का नाम दिया गया पोटेंशियोमेट्रिक वायर, हियर इसे नाम दिया गया बेटा इस वायर को पोटेंशियोमेट्रिक वायर। और इसकी लेंथ हमने बोली बेटा जनरल टर्म्स में एल, इसकी जो लेंथ बोली गई जनरल टर्म्स बोली गई बेटा एल, क्योंकि जरूरी नहीं है एल की वैल्यू 100 ही हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एल के बराबर। तो हमने बोला यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस वी। तो जरा मुझे सोच के बताओ, छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा आपके पास, छोटी छोटी चीजें हम डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखते रहे। अगर मैंने बोला यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर वी वोल्ट होगा, तो यहाँ पर वी वोल्ट होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। तो जरा आप देखो कि इस पूरी एल लेंथ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वी के बराबर।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर कितना है, v के बराबर आया। तो 1 यूनिट लेंथ के लिए v बाय एल होगा, कितना होगा, v बाय एल होगा। और इस v बाय एल को हम नाम देते हैं, इस v बाय एल को हम नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम दिया गया बेटा इसको हमने, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एनीथिंग पर यूनिट लेंथ याद है आप लोगों को, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पर क्या लिखा गया, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ is equal to your potential gradient, is equal to your potential gradient, potential per unit length। ठीक, यस, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था वैसे ही पर यूनिट लेंथ वाली क्वांटिटी आ गया। बट इट इज नॉट v, इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज पोटेंशियल। ये ध्यान रखना, ये बेटा पोटेंशियल है आपका, कहीं कोई बच्चे गलत देके चलने इसको, इट इज पोटेंशियल। ठीक है ना, v मतलब क्या है, पोटेंशियल। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इस x लेंथ के अक्रॉस, यहां पर हमने लेंथ बोला x, इस x लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, इस x लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो क्या आप बता सकते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं, बताओ जल्दी से कितना होगा भाई। भाई 1 के लिए v बाय एल, तो x के लिए कितना होगा, x v बाय एल होगा। कितना होगा बेटा, x v बाय एल होगा। कितना होगा बच्चों, x इंटू वी बाय एल। अरे बेटा x इंटू वी बाय एल, इतने लेंथ के लिए बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ। तो इस लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस लेंथ। ठीक है स्वारिका, ये ध्यान रखना बेटा, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, हम तो बात कर रहे हैं इस एक्स लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी योर एक्स इंटू वी बाय एल। कितना होगा भाई, एक्स इंटू वी बाय एल हमारे पास वैल्यू होगी। ठीक है ना गाइस, अब यहां पर छोटी छोटी चीजें आप देखते रहें। सर ये क्या मेजर करता है, बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन मेजर द पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इसके अक्रॉस, इससे हम किसी भी बैटरी का ईएमएफ निकाल सकते हैं, दो बैटरी का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी सेल का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। ठीक है ना, अरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा ना वर्धन, तुम या कहीं से भी कुछ भी पूछते हो क्या है वर्धन, एरिया में कैसे करेगा, इस बार क्या लाऊंगा ना। अब देखो यहां पर कंस्ट्रक्शन पार्ट थोड़ा सा देखेंगे जरा प्लीज। या आपने येलो कलर का मैंने पोटेंशियोमेट्रिक वायर लिया। ठीक है गाइस, येलो कलर का हमने क्या लिया, पोटेंशियोमेट्रिक वायर लिया। अब देखो यहां पर मैं कैसे वैल्यू निकालूंगा, आपने इस पॉइंट के अक्रॉस ये रहा, ठीक है, यहां पर आपने बच्चे एक बैटरी कनेक्ट करी, यहां पर आपने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा, जी से गैल्वेनोमीटर होता है, और आप उसको लेकर गए यहां पर, और यहां आपने लगा दी जॉकी। तो यहां पर क्या लगा दिया आपने, जॉकी लगा दी है। क्या लगा दी बेटा, जॉकी। ध्यान से देखना बेटा, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं, छोटी छोटी चीजें। और ये मेरा एक बैटरी है ई, ये अननोन है, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता, बट आई नो द पोटेंशियल ऑफ दिस बैटरी। इसका पोटेंशियल है मान लीजिए कितना बेटा, 20 वोल्ट, मान लो कितना है, 20 वोल्ट। और ये जो लेंथ है इस वायर का, जो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ दिस वायर इज बेसिकली इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर। और रीडिंग देखो कैसी आ रही है, 20 सेंटीमीटर रीडिंग कैसी आ रही है, ये 0 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सो ऑन करते करते यहाँ वैल्यू आ गई मान लो 18 19, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई मान लीजिए 20। ठीक है ना, कुछ ऐसे वैल्यूज आ गई हमारे सामने। और इस पॉइंट पे वैल्यू दे दी गई है हमको बेटा 15 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, ये 15 सेंटीमीटर में गिवन है। अब हमें निकालनी है इस ई अननोन की वैल्यू।
हमें निकालना है ई अननोन की वैल्यू। तो देखो ई अननोन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। हियर हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ई अननोन। थोड़ा ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, आपको नहीं पता है। आप क्या करो, आप इस जॉकी को पकड़ो और इस जॉकी को इस वायर के अलोंग मूव करवाओ। आप इस वायर को इस जॉकी के अलोंग मूव करवाओ। तो ऑन मूविंग बाय चांस, बाय चांस इस 15 सेंटीमीटर के ऊपर, इफ 15 सेंटीमीटर के ऊपर आपका जब जॉकी आया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आया, 0। कितना आया बेटा, 0। अगर आपने यहां पर इस जॉकी को मूव करवाया और जॉकी को मूव करवाने के चक्कर में इस पॉइंट पर, मतलब 15 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर, यहां पर एग्जैक्ट इस पॉइंट पर, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर आपका डिफ्लेक्शन कितना है बेटा, गैल्वेनोमीटर में 0 आया। मतलब हेयर अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है, 0 आया, दैट इज आईजी की वैल्यू कितनी हुआ बेटा, 0। आईजी का वैल्यू कितना हो गया बेटा आपका, 0 हो गया। तो अब हमको बोलना है ई अननोन कैसे निकालें। तो आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, इस 20 सेंटीमीटर के वायर के ऊपर कितने वोल्टेज है बेटा, इस 20 सेंटीमीटर के वायर में कितनी वोल्टेज स्प्रेड है, 20 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज स्प्रेड होगा, 1 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर क्या 1 वोल्ट के बराबर है। आप मुझे यही बताओ, यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर है, ये व्हाइट लाइन कितना सेंटीमीटर है, ये व्हाइट लाइन कितना सेंटीमीटर है, बेसिकली 5 सेंटीमीटर। तो इस 5 सेंटीमीटर के लिए कितनी वोल्ट होगी बेटा, क्या 5 इंटू 1 वोल्ट, दैट इज 5 वोल्ट। तो क्या इस बैटरी में भी 5 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो यहां पर आईजी 0 होगा। अगर इसमें भी 5 वोल्ट, यहां पर भी 5 वोल्ट, तभी तो आपका आईजी 0 होगा, नहीं होगा। दैट इज अननोन का वैल्यू कितना हो गया बेटा, ई अननोन का, दैट इज ई अननोन का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 5 वोल्ट। कितना हो गया अननोन वोल्ट का, 5 वोल्ट। ध्यान से देखो 5 वोल्ट। अब जो बच्चा 15 वोल्ट बोल रहा है उसको मैं ये बता दूं, इस पॉइंट पर अगर तुम 0 वोल्ट लोगे तो इस पॉइंट पे 20 वोल्ट होगा। तो इस पॉइंट पे आपने 20 वोल्ट लिखोगे, इस पॉइंट पर आपका 0 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट होगा, तो 15 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर 15 वोल्ट आएगा ना। तो बैटरी तो इसके अक्रॉस मेजर करेगी, इसके अक्रॉस मेजर करेगी, तो मतलब 20 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, टोटल कितनी होगी, 5 वोल्ट होगा बेटा। बैटरी अक्रॉस मेजर करती है, अक्रॉस। तो 20 यहां पर है, यहां 15, तभी तो 5 आया। समझा वर्धन, वर्धन ने जो चीज बोली, क्या बोला सर, इसके आंसर तो बैटरी आएगी 15 वोल्ट की, नहीं, अक्रॉस मेजर करना है। क्या मेजर करना है बेटा, हमें अक्रॉस मेजर करना है, ध्यान रखेंगे, वी हैव टू मेजर अक्रॉस दिस वायर। ये चीज ध्यान में आया नहीं आया, अरे बोलो, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली ना एक लीनियर कंडक्टर है। पोटेंशियोमीटर क्या है, एक लीनियर कंडक्टर है। पोटेंशियोमीटर इस क्या है, बेसिकली एक लीनियर कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है और जिसमें हम एक करंट सेटअप करते हैं, यूनिफॉर्म करंट, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट लिख लो, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, प्लीज राइट अ नोट पॉइंट अबाउट पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर के लिए बस यही छोड़ दूंगा आज मैं, बाकी हम कल करेंगे, फिर मैं आपके डाउट ले लूंगा सारे। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इस वायर में कुछ खासियत होनी चाहिए, वो खासियत होती है इसकी हाई रेजिस्टिविटी, ये होनी चाहिए, इसका डिजाइन पॉइंट है हाई रेजिस्टिविटी प्लस लो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। लो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मतलब कि ये एक्सपेंड ना करे, इसकी लेंथ अगर एल है तो एल ही रहे। और किस मटेरियल का बनता है ये सवाल पूछ सकते हैं, किस मटेरियल का बनता है पोटेंशियोमेट्रिक वायर, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो किस मटेरियल का बनता है देख लो भाई, इट इज मेड अप ऑफ मैंगनीन, एक मटेरियल होता है मैंगनीन, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन ये मटेरियल होता है, इसका बना होता है आपका पोटेंशियोमेट्रिक वायर। इस मटेरियल का पोटेंशियोमेट्रिक वायर बना होता है, ये ध्यान रखना।
पोटेंशियोमेट्रिक वायर इज मेड अप ऑफ मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन, ठीक है ना। एक मटेरियल है जिससे आपका पोटेंशियोमेट्रिक वायर बनता है, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के हम इतने पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर वायर के बारे में हम जितनी जानकारी है अब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो